पुत्र अत्रि जी होते हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी के आपको पता नहीं है यदुवंश कहाँ से पैदा हुआ, ये कथा तो सब छिपा जात बताओ भी नहीं है, मैंने सुना है, गौर से सुनना, ये कथा बड़ी पावन कथा है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी होते हैं और अत्रि जी के पुत्र होते हैं चंद्रमा, ठीक है। अभी देखा ना, अभी कथा में आई अनुसुईया के यहाँ एक चंद्रमा हुई, एक दुर्वासा, एक दत्तात्रेय, जो तीन जो पुत्र एक ही रूप में हुए थे वो चंद्रमा। महाराज चंद्रमा का प्रेम प्रसंग गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से चल गया और छुपके उनसे एक पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम वो बुद्ध था। बुद्ध के यहाँ पुरोरवा हुए, पुरोरवा के आयु हुए और आयु के महाराज नहुस हुए। नहुस के 6 पुत्र हुए, उन 6 पुत्रों में महाराज अयाति हुए। ध्यान रखना, कथा आप श्रवण कर रहे हैं, पावन कथा। जिस समय महाराज अयाति इस धराधाम पर राज कर रहे थे, उसी समय दैत्यों का राजा बृहस्पति भी राज कर रहा था, ठीक है। सुनिए शांति से, बिल्कुल शांति से रहेंगे सभी। बृहस्पति की एक पुत्री थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। ये कथा को डूब के सुनिए, तुम्हारे वंश की कथा है, सुन लीजिए, यदुवंश की कथा है, मेरे बांके बिहारी की कथा है। शर्मिष्ठा जिस समय सियानी हो रही थी, उसी समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी सियानी हो रही थी और संयोग से बृहस्पति के राज में शुक्राचार्य जी रहते थे। माताएं जरा शांति का दान देंगे, बहुत आनंद आने वाला है। शुक्र असुर गुरुवर मुनिराई, मृत संजीवनी विद्या पाई। महाराज शुक्राचार्य जी ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके और भगवान भोलेनाथ से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करी है। कैसी विद्या है कि मरे हुए व्यक्ति जिंदा हो जाते हैं। जब देवासुर संग्राम होता तो दैत्य जो मर जाते सो शुक्राचार्य उनको अपनी संजीवनी विद्या से जिंदा कर देते। अब देवता बड़े परेशान हो जाते, क्योंकि जब समुद्र मंथन थोड़ी हुआ था कि अमृत पी लें, इससे पहले की बात है। सुन लीजिए, बात समझ में आ रही है ना। तो विश्वकर्मा के राज्य में शुक्राचार्य जी रहते थे। अब शर्मिष्ठा और देवयानी, देवयानी किनकी पुत्री है? शुक्राचार्य जी की। शुक्राचार्य कौन है? दैत्यों के गुरु। अब इधर देवताओं ने पंचायत जोड़ी कि दैत्य मरते हैं तो शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से जिंदा कर देते हैं और हमारे देवता मर जाते हैं। ऐसा करें कि हम भी एक व्यक्ति भेज दें अपना, तो वो भी संजीवनी विद्या सीख आए तो इधर वालों को भी जिंदा कर देगा। सो गुरु बृहस्पति का एक पुत्र था जिसका नाम था कच। बड़ी प्रेम प्रसंग की बात है बंधु, गौर से सुनना। क्या नाम था? कल मैं पूछूंगा। सबसे बड़ी ऊधम मचा रही हैं छोटी छोटी बच्चियां, शांति से रहिए। कच था। सो कच से कहा कि तू चला जा, सो शुक्राचार्य जी के पास जा करके और तू विद्या सीख आ। उसने कही जो आज्ञा गुरुदेव। सो कच आकर के शुक्राचार्य जी के पास आकर संजीवनी विद्या सीखने लगा और सीख भी गया। अब सुने, कीन शुक्र तब शिव शिव कर पावन दई विद्या शिव मृतक जियावन। तब जब सुर असुरन को मारे शुक्र कृपा पुन जीवन धारे। शंभु भगत मुनि असुर सहायक बसें असुर पुर सब विदिलायक। ताग्रह सुता भई सुख खानी धरो नाम मुनिवर देवयानी। बृहस्पतिपुर बसें सुखारी तई शर्मिष्ठा राजकुमारी। शुक्र सुता के संग सहेली भई शर्मिष्ठा शुक्र सुता के संग संग खेली भई शर्मिष्ठा संग सहेली।
खेलत खात भई जुग स्यानी, रूप रास सदगुण की खानी। इधर तो कच विद्या सीख रहा है, इधर वृषवर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, सबको याद होना चाहिए। वो देवयानी की शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी, दोनों आपस में सहेली हो गई। सो खूब साथ साथ में खेलें, वन में जाएं, बगीचों में जाएं, नदी पे नहावे जाएं, बढ़िया प्रेम से रहें। अब भाई उनके गुरु थे जो देवताओं की रक्षा करते थे, सो आदर था देवयानी का ज्यादा। क्यों कि देवयानी भाई ब्राह्मण की पुत्री थी और ये देवताओं की पुत्री थी, तो भाई पंडित जी की पुत्री की तो तमाम पूजा हो गए। सो भैया बड़ी खुशी की बात। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वो कच जो था ना, कच, उसने सारी विद्या सीख ली और सारी विद्या सीख करके जब वो जाने लगा, देवी गुरु सित कच भयो, रूप गुणनी की खारास, अमृत संजीवनी सीख वे आयो शुक्र मुनि पास। खेले कच गुरु सुता संग, संग संग करे बिहार, और मन ही मन कच रूप पे सुमोहित भई सुकुमारी। कच चूंकि देवताओं का पुत्र था, गुरुदेव का पुत्र था, अत्यंत सुंदर था, सो उसकी सुंदरता पर वो देवयानी रीझ गई। भाई ये भी पंडित जी का लड़का है, हम भी पंडित जी की पुत्री हैं, बैराग भी सही बन जाएगा। सो उसकी सुंदरता पर और देवयानी रीझ गई, सो मन ही मन उनको प्रेम करने लगी। सरल हृदय कच भाव न जाना, कच सरल हृदय था, वो नहीं समझ पाया कि इसका कैसा मेरे प्रति प्रेम है, वो नहीं जान पाया। सो उसने तो केवल भाई बहन का रिश्ता माना कि गुरुजी के हम पढ़ रहे, गुरुजी की बहन हमारी बहन हुई, गुरुजी की बेटी बहन ही होगी ना। वैसे ईमानदारी से बताओ, गुरुजी की बिटिया अपनी कौन होगी, बहन होगी ना। सो उसने तो बहन का रिश्ता मान लिया और उसने अपने मन में उसको पति मान लिया। अब देखिए समस्या है, और ये समस्या हमारे तुम्हारे साथ में भी हो सकती है, उसको गौर से सुनिए आप। जिस दिन कच जाने लगा, करु गए भर जुग नैन पानी, कच सने सो सुता कहिवानी। जैसे ही कच जाने लगा, सो देवयानी ने हाथ पकड़ लिया। बोले हे देव, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बस मेरी विद्या पूरी हो गई, सो मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। बोले तुम तो घर जा रहे हो, लेकिन मेरा क्या होगा? बोले क्या बात है बहन, मैं राखी बंधवाने आ जाया करूंगा। अब बताइए, जो बाला अपना सब कुछ निछवार कर चुकी हो किसी को, मन ही मन से उसको चाहती हो, प्रेम करती हो और मन ही मन समर्पित भी हो गई हो, और वो कह दे मैं राखी बंधवाने के लिए आया, कैसा भाव है? उसको बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कच तुम क्या कह रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना पति मान चुकी हूं। अरे कच ने कहा अरे पगली आ गई क्या, ऐसी पागल बावरी है गई क्या? तू मेरी गुरु की पुत्री है, बहन है, मैं तेरा भाई हूं। लेकिन भैया एक बाल हट, एक राजा हट और एक त्रिया हट, वो तो हट पड़ गई और चरणों में पड़ने लगी। सुर गुरु सुत सुंदर सुख राशि, वो करहो मोए चरणन की दासी, चरणों में पड़ गई। हे देव, आप मुझे स्वीकार करने, वरना मैं मर जाऊंगी। अब बताइए भैया क्या करें? अब बिन का भाव ही नहीं बनोबा के प्रति, वो बहन मानता है। अब समस्या है, वो बहन मानता है और ये उनको पति मान चुकी है, इस समस्या हल कैसे हो? आखिर बहुत समझाया, खूब लोटी चरणन में, बहुत कुछ विनय की, जब जो है वो नहीं माना, सो क्रोध करके और श्राप दे दिया कच को। क्या श्राप दिया? बोले कच से कहे सुन कर वचन, शुक्र सुता कर कोप, और दीन श्राप विद्या सकल ही से होए अलोप। बोले हे कच, जो विद्या तूने सीखी है, जो मृत संजीवनी विद्या,
जा तू भूल जा। कच ने कहा लो गई, पूरी 1 साल तक विद्या पढ़ी और जा, बावरी के कारण मेरे पूरी मेहनत पानी में गई। कच ने कहा चलो धर्म बचा सो लाखों पाए। अच्छा आप और होते तो क्या करते, चलो भैया शादी रचा लेते हैं, लेकिन नहीं, कच ने धर्म नहीं त्यागा क्योंकि वो देवता है। कच ने अपना जब धर्म नहीं त्यागा तो कच तो देवता का देवता बना रहा, लेकिन कच ने कहा हे बहन मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने बड़ी कठिनता से विद्या सीखी और तूने मुझे श्राप देकर के विद्या आलोप कर दी, तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि कोई ब्राह्मण तेरे साथ भांवर नहीं पारेगा, कोई पंडित तेरा वर्ण नहीं करेगा। यद्यपि कच निर्दोष मन कीन श्राप स्वीकार, वो भामर ना ध्वज संग परे कही कच वचन उचार। इस बात को गौर से सुन लीजिए, यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। कहीं कोई चर्चा करे तो बताना कि श्राप लगी हुई थी। इसके बाद क्या होता है कि एक दिवस ले सखी सयानी, एक दिवस ले सखी सयानी, एक दिवस में सखी सयानी, ओ मचन करने गई देवयानी, मचन करने गई देवयानी। सुर संजोगी बदले पट भूषण, लागे ओ शरीर में को दूषण, भय बस शरीर में गुलानी, पीने लगी कुआ पर पानी, पीने लगी कुआ पर पानी। चलिए साज नहीं बजवाएंगे, समय ज्यादा हो जाएगा, बहुत बातें हैं, हम आपको समझा देते हैं। ये श्राप उसको लग गई, एक दूसरे को श्राप लगी। कच तो अपने घर चला आया। अब दोनों सहेली थी, बहुत दिनों तक ये बात भूल गई और मन ही मन कच को याद तो वो करती थी, क्योंकि पहला प्रेम कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जो है कच ने तो अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैं असफल हो गया, मैंने विद्या सीखी थी, परंतु गुरु की बेटी के कारण मैं असफल हो गया। आज शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों सखी नदिया में स्नान करने जाती हैं। अब देवताओं ने कहा कि अब कुछ इनके साथ गलत करना चाहिए, इन्होंने हमारे साथ गलत किया। सो क्या हुआ, पवन देव ने कपड़े बदल दिए, शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी के पास रख गए, देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा के पास रख दिए। ध्यान किया नहीं, मन उद्वेलित था, मन में चिंतन था, जिसका काम ना बने तो चिंता मन में रहती है। देवयानी ने देखा कि शर्मिष्ठा ने मेरे कपड़े पहन लिए, मैं ब्राह्मण की कन्या, ये दैत्य की कन्या, गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, बोली शर्मिष्ठा आज मैं अपने पिता से कह दूंगी तूने मेरा अपमान किया है। शर्मिष्ठा डर गई कि अगर ये पिता से कह दे तो पिता मेरे जो परिवार के लोग मारे जाते हैं, दैत्य मारे जाते हैं, वो जिंदा नहीं करेंगे, कहीं नाराज हो गए तो क्या करूं। ये बात पिता तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ये बात शुक्राचार्य तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और उन्होंने तुरंत जो है निर्णय लिया कि कुछ ना कुछ मैं करूंगी। सो रास्ते में कुआं पड़ता था, शर्मिष्ठा ने कहा बहन मुझे तो बहुत प्यास लगी है, पानी पिलाओ। उनने कही ठीक है। देवयानी कहा ठीक है, मुझे भी पानी पीना है। सो देवयानी को खींच करके शर्मिष्ठा ने पानी पिला दिया। और जब देवयानी खींचने लगी पानी रस्सी से, तो शर्मिष्ठा ने उसमें धक्का मार दिया उसी कुएं में। अब उसी कुएं में जब धक्का मार दिया सो देवयानी तो गिर गई। उनने कही चलो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कह देंगे कि जंगल में शेर खा गया, नदी में डूब गई, कहीं चली गई, कुछ भी कह देंगे। अब तो शर्मिष्ठा तो प्रेम से अपने घर पे आ गई और देवयानी उस कुएं में लताओं को पकड़कर पड़ी रही। उसी समय क्या हुआ,
कि जिन आयाती की मैं बात कर रहा हूं कि ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पूर्वा, पूर्वा के आयु, आयु के नहुस, और नहुस के जो आयाती महाराज हैं वो महाराज उसी समय शिकार खेलने के लिए गए थे। उनको प्यास लगी, सो जा करके संयोग से उसी कुएं पे पानी पीने पहुंच गए। बहुत बारीक बात है बंधु, गौर से सुनना। कुएं पर पानी पीने पहुंचे, उनमें देखा तो एक सुंदर बाला 16-17 साल की, और कह रही बचाओ बचाओ बचाओ। आयाती को दया आ गई, आयाती ने कांस को काटा, कांस की रस्सी बटी और रस्सी बट के ऐसी डाल दी। आइए देवी तुम कौन हो? और तुरंत जो है निकाला। अब जैसे ही निकाला, हाली बटी रस्सी तीते कांस की थी, टूटने लगी। अब पास में जैसे ही देवयानी आई और रस्सी टूटने लगी, और देवयानी ने कहा कि अब क्या करूं, फिर कुएं में गिरती हूं। तो राजा आयाती ने कहा कि हे देवी अपना हाथ बढ़ाओ।